टीम इंडिया के खिलाड़ियों के इंजर्ड होने का सिलसिला बहुत जोर शोर से चल रहा है। कभी कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाता है, कभी कोई और खिलाड़ी, कभी बल्लेबाज तो कभी तेज गेंदबाज। तेज गेंदबाजों में तो आलम यह है कि बिल्कुल सूखा ही पड़ गया है। जसप्रीत बुमराह की खबर जब से आई है कि वो अनफिट हो गए हैं, शमी पहले ही अनफिट हो गए थे, उमेश यादव उससे पहले अनफिट हुए, यानी शमी के बाद अनफिट हुए, और ईशांत शर्मा ने दौरे से पहले ही अपने घुटने टेक दिए थे, यानी वो इंजर्ड थे। एक रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान उनको इंजरी हुई थी। तो अब जो अगर हम देखें तो प्लेइंग 11 अगर हम चुने तो उसको बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए आ सकती है। 11 फिट खिलाड़ी ढूंढने मुश्किल हो गए हैं, और सच कहा जाए तो एक मजाक ही समझ लीजिए कि टीम इंडिया की इंजर्ड 11 बन सकती है। जी हाँ, किस खिलाड़ी को क्या है समस्या, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। मोहम्मद शमी पे शुरुआत करते हैं। मोहम्मद शमी के दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से वो बाहर है और अभी उनको लंबे आराम की जरूरत है। फ्रैक्चर से उबरना होगा उन्हें, और जब हड्डी जुड़ेगी तभी वो टीम के लिए उपलब्ध होंगे, और उसके लिए उन्हें एक आराम भी चाहिए और रिकवरी के लिए वक्त चाहिए। अगर हम उमेश यादव की बात करें तो उनके काल्फ इंजरी, यानी काफ इंजरी जिसे कहते हैं, पिंडलियों में इंजरी है, जिसकी वजह से उन्हें दौरा छोड़ना पड़ा है। अब जसप्रीत बुमराह को लीजिए, उनके पहले जो है कमर के पिछले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में खिंचाव था, जिसकी वजह से वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में नहीं उतर पाए। घरेलू सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई, उसमें भी भारत की ओर से बुमराह नहीं खेल पाए। न्यूजीलैंड के दौरे में वो उपलब्ध हुए, लेकिन पहले जैसी फॉर्म उनकी वहां दिखाई नहीं दी। तो अब जो है यहां फील्डिंग करते हुए वो इंजरी के शिकार हुए हैं। पेट यानी एब्डोमिनल स्टेन की समस्या उनको देखने को मिली है। आर अश्विन की अगर हम बात करें, जिन्होंने मैच को अनिर्णित करने में सिडनी टेस्ट को बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी हनुमा विहारी के साथ, उन्हें बैक ट्रैक उसकी समस्या है, कमर की समस्या है। हनुमा विहारी को हैमस्ट्रिंग की समस्या है, यानी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या है। वही समस्या जो पहले कभी रोहित शर्मा को हुआ करती थी, और वो उस समस्या से अब रूबरू हो रहे हैं इस समय हनुमा विहारी। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें, धाकड़ भारत के ऑलराउंडर, और दुनिया में ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है उसमें दूसरे नंबर पर आते हैं। बाएं अंगूठे में उनका जो है वो डिसलोकेट हो गया है, जिसकी वजह से उनकी अब सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद उन्होंने जिस तूफानी अंदाज में वापसी करने की बात कही है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। सबका दिल जीत लिया है उन्होंने अपनी बात कहकर। ऋषभ पंत की बात करते हैं, जिन्होंने 97 रन की दूसरी पारी में 97 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, और एक तरह से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी पर बहुत ही जबरदस्त दबाव डाल दिया था उन्होंने उस पारी से। उस खिलाड़ी की कलाई में सूजन आ गई है। जी हाँ, कलाई में सूजन आ गई है। एक दिन पहले ही उनको इंजरी हुई थी, लेकिन उस दर्द से कराते हुए भी उन्होंने देश के जज्बे के लिए बहुत कुछ उम्दा बल्लेबाजी की, काफी अच्छे स्ट्रोक्स खेले, और एक तरह से बैकफुट पर कंगारू टीम को एक समय तो धकेल ही दिया था। उसके बाद अगर हम केएल राहुल की बात करें तो ये जनाब बिना खेले ही बाहर हो गए हैं। जी हाँ, नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, कलाई में इंजरी हुई, जिसकी वजह से उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा। उसके बाद मयंक अग्रवाल, जी हाँ, मयंक अग्रवाल, उनको हाथ में थोड़ी इंजरी हुई है नेट प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो खेलेंगे नहीं, उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बहुत संभव है कि 15 तारीख को जब ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट खेला जाएगा, तब तक उम्मीद करनी चाहिए कि वो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम देखें तो श्रेयस अय्यर इससे पहले दौरे में गए थे, और वो भी कंधे में उनको इंजरी है, उसकी वजह से वो परेशान है। मनीष पांडे की बात करें तो उनकी टेनिस एल्बो की समस्या है, यानी जो सचिन तेंदुलकर को जो समस्या हुआ करती थी टेनिस एल्बो की, वही से वो रूबरू हो रहे हैं इन दिनों। और ये है कुछ समस्याएं। लेकिन अब भारत में, क्योंकि इन दिनों एक T20 की लीग चल रही है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहां पर ईशांत शर्मा भी खेल रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार भी खेल रहे हैं, और इनके खेलने से कुछ उम्मीदें जगी हैं कि ये खिलाड़ी समय पर फिट होकर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होने वाली है, घरेलू श्रृंखला, उसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब भारतीय खिलाड़ी तरोताजा होकर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उतरेंगे। और फिलहाल ब्रिस्बेन टेस्ट में क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। समस्याएं ही समस्याएं हैं भारतीय टीम के लिए। और मुझे तो याद आती है किंगस्टन वेस्ट इंडीज में 1976 का वो टेस्ट, जिसमें भारत की दूसरी पारी में 5 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ही नहीं थे, इंजर्ड हो गए थे। और एक बार तो बिशन सिंह बेदी ने टीम को पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी, जबकि भारतीय टीम का स्कोर वेस्टइंडीज के स्कोर से काफी नीचे था, काफी कम था। लेकिन ये सब क्रिकेट में चलता है, और अब चुनौतीपूर्ण रहेगा भारत के लिए ब्रिस्बेन टेस्ट।
उम्मीद कीजिए प्लेइंग 11 जो है भारत की तैयार हो, समय पर 11 खिलाड़ी उपलब्ध हो जाएं तो भारत कुछ उस नए जज्बे के साथ इस मुकाबले में उतरे। लेकिन मुकाबला या ये कहिए कि हालात काफी चुनौतीपूर्ण हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।